आयकर के छापे को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने भी बीजेपी पर आरोप लगाए। रामगोपाल यादव के आरोपों का जवाब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिया। बीजेपी अखिलेश की लोकप्रियता से अखिलेश की जनसभाओं में आने वाले अपार जनसमूह को देख के घबरा गई। बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं की मीटिंग हो रही, सारा प्रशासन सारा अमला लगता है, तो अखिलेश की सभाओं के कोने के बराबर इनकी भीड़ नहीं हो पाती, जिसमें सब कर्मचारी होते हैं, हो नहीं पाती। अब ये हताश हैं, निराश हैं, इन्हें लगता है कि उत्तर प्रदेश हाथ से निकला जा रहा है। इसलिए ये बहुत ही घटिया स्तर पर उतरकर इस तरह की ओछी हरकतें कर रहे हैं। पहले मैनपुरी में हमारे कार्यकर्ता के यहाँ छापा मारा, मऊ में कार्यकर्ता के यहाँ छापा मारा, एक जगह और छापा मारा, लेकिन कुछ भी नहीं था। इसके बाद कुछ बताते नहीं। बीजेपी के एक आदमी के यहाँ छापा पड़ गया पुष्पराज जैन के धोखे में, कन्नौज में, पीयूष जैन के यहाँ। उसका फौरन बता दिया कितना 200 करोड़ और इतना चला सारे टीवी में, और जैसे ही पता चला बीजेपी का सब जगह, लेकिन आना बंद हो गया उसका। तो ये मानसिकता है। पुष्पराज जैन के यहाँ कुछ भी नहीं, कोई गलत काम ही नहीं करते। उनकी जमीन पूरी तरह से खिसक गई है। 2022 छोड़िए, वो 2027 में भी आसपास नहीं नजर आएंगे। जहां तक छापे की कार्रवाई है तो उससे वो घबराते क्यों है? इससे तो यह लगेगा कि जैसे चोर के दाढ़ी में तिनका। अगर भ्रष्टाचार किए होंगे, भ्रष्टाचार को तहखाने में दबा करके रखे होंगे, तो आईटी हो चाहे कोई अन्य एजेंसी हो, जांच करके उसको बाहर निकालेगी। और नहीं होगा तो दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाएगा। इससे घबराते क्यों है? मैं तो देखता हूं श्री अखिलेश यादव जी के चेहरे में 12 बजा रहता है, वही घबराए रहते हैं, कहीं मेरा नाम कहां से ना आ जाए। तो ये घबराते क्यों? मेरा ये कहने का मतलब है, जहां तक छापे की कार्रवाई है, कोई भी एजेंसी होती है जांच की, उसको छापे का अधिकार होता है। और कहीं से कोई गड़बड़ी की उनको सूचना मिलती है, उनके कोई सूत्र होंगे, तो उस पर छापे पड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जिस तरीके से पीयूष जैन का नाम सामने आया वो तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने गलती से अपने आदमी के यहाँ ही रेड डलवा दी। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को फिर क्यों चिंता हो रही है? अगर वो भारतीय जनता पार्टी के उनको लगता है तो वो क्यों घबरा रहे हैं? उनके चेहरे में 12 क्यों बज रहे हैं? उनकी हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सुबह से ही जुबानी जंग हो रही है। दोनों दल खुलकर एक दूसरे के सामने आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः गंभीर दल है। किसी भी प्रकार के ईडी और इनकम टैक्स के छापे से कोई मतलब भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। नंबर एक, वो उनका अपना काम है, और कहीं छापा डालने से पहले 6 महीने पहले से तैयारी की जाती है। आज की तैयारी पर अचानक कोई छापा मारने नहीं चला जाता है। दूसरी बात है, कन्नौज में इतना सामान निकला, देश की जनता ने देखा और संसार ने देखा है। इसके बाद अगर वहां से कुछ जानकारी मिली और आगे कार्रवाई हो रही है, तो अखिलेश यादव बौखला रहे हैं, भाजपा नहीं बौखला रही है। और अखिलेश जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपके ऊपर एक तमगा लगा हुआ आतंकवादियों को संरक्षण देने का, उसको तो आपने छुटाया नहीं। आर्थिक अपराधियों को संरक्षण देने पर आप आमादा हो रहे हैं, ये आपकी बौखलाहट का प्रतीक है। और क्या संबंध है उनके आर्थिक अपराध से आपका, ये जनता जानना चाहती है। आज वो कन्नौज में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले थे, उसके पहले ऐसी कार्रवाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से किसने रोका? वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जो कहना हो कहें। लेकिन अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि मुद्दा विहीन हो गए हैं, अब उनके पास बोलने को कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से समाजवादी की रैली में जन सैलाब उमड़ रहा है, जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, हर वर्ग की, हर धर्म की जनता रोड पे आ गई है उस समाजवादी के समर्थन में। वो यहां बदलाव चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ये भीड़ देख के घबरा गई है, परेशान हो गई है, बदमाश हो गई है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया है, तो अब भारतीय जनता पार्टी दूसरे हथकंडे अपनाना चाहती है। अब वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के विदाई का मन बना लिया है। कन्नौज के बाद लखनऊ में भी इत्र कारोबारी के करीबी के घर छापेमारी चल रही है। इनकम टैक्स की टीम छापेमारी कर रही है। 2 गाड़ियों से मोहम्मद याकूब मलिक के भाई मोहसिन के घर पर इनकम टैक्स की टीम पहुंची। हफरतगंज स्थित मोहसिन की कोठी पर इनकम टैक्स की टीम छापेमारी कर रही है। स्थानीय पुलिस के साथ ही इनकम टैक्स के 6 अधिकारी मोहसिन मलिक के बंगले पर जांच करने में जुटे हैं। संवाददाता विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। विशाल, ये अभी जो ताजा छापे की खबर है, ये कहां से है और इसका लिंक क्या है जो जितने कानपुर में छापे पड़ रहे हैं उससे?
देखिए, दोनों ही जो छापे हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है मीनाक्षी। शुरुआत जो हुई थी वो पंपी जैन के यहाँ से हुई थी, जो कि समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं कन्नौज से, और कन्नौज में ही जो दूसरा छापा पड़ रहा था वो याकूब मलिक के यहाँ पड़ रहा था, जो कि इत्र कारोबारी हैं, मुंबई के रहने वाले हैं। अब से कुछ देर पहले लखनऊ में जो उनका हजरतगंज का आवास है, जहां पर उनके सगे छोटे भाई मोहसिन मलिक रहते हैं अपने परिवार के साथ, उनके यहाँ पर इनकम टैक्स की टीम पहुंची है, पुलिस ऑफिसर्स पहुंचे हैं और 6 सदस्यीय इनकम टैक्स की टीम ने पूरे घर को पूरी तरीके से बंद कर लिया है। जो लोग हैं उनके मोबाइल फोन्स ले लिए गए हैं और अंदर उन्होंने पड़ताल शुरू कर दी है। यानी कि कन्नौज में जो याकूब मलिक का आवास है, जो पुश्तैनी घर है, उसी संबंध में लखनऊ में भी छापेमारी चल रही है। लखनऊ का प्रयाग नारायण रोड है, वहां पर एक आलीशान कोठी है मोहसिन मलिक की, जो कि याकूब मलिक के सगे छोटे भाई हैं, और निश्चित तौर पर इनकम टैक्स की जो छापेमारी है वो शाम तक चलेगी। उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी कि छापेमारी में क्या निकलता है। लेकिन जो तीनों छापेमारी चल रही है, चाहे वो मुंबई में हो, कन्नौज, कानपुर में हो या फिर लखनऊ में हो, ये सारी छापेमारी एक दूसरे से कनेक्टेड है। और जो पूरे देश भर में मीनाक्षी 50 ठिकानों पर या तो छापेमारी चल रही है या तो रेड चल रही है। लखनऊ का प्रतिष्ठान भी उसी छापेमारी से पूरी तरीके से कनेक्टेड है। मीनाक्षी, शुक्रिया विशाल, पूरी जानकारी के लिए। आपका अपना नजर बनाए रखें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।